हेलो ट्रेडर्स, जब हम ट्रेडिंग स्टार्ट करते हैं तब हम एक छोटे टाइम फ्रेम के साथ स्टार्ट करते हैं, छोटे कैपिटल के साथ स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे जब हमारे कंसंट्रेशन पावर्स इंक्रीज हो जाते हैं, हम फोकस ज्यादा कर पाते हैं, हमारा डिसिप्लिन फर्म हो जाता है और हमने कुछ प्रॉफिट्स भी कमा लिए होते हैं, तब हम उसे पोजिशनल ट्रेडिंग की तरफ मूव करते हैं। तो आज हम एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं जो एक पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। अगर आप कमोडिटीज मार्केट में नए हो तो इट्स बेटर कि आप हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को पहले ट्रेड करो। एंड इफ यू हैव स्पेंट सम टाइम, अ फ्यू मंथ्स, few years in the market, तो ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपके लिए पूरी तरह से सूटेबल है। ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी नेचुरल गैस की पोजिशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है और इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का नाम है ट्रेंड कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। नेचुरल गैस अपने आप में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। वो दिन में 5 से 10% भी नॉर्मली मूव कर जाता है और सिर्फ एक साइड पर नहीं, समटाइम्स ऑन बोथ द साइड्स। नेचुरल गैस की टेंडेंसी टू ट्रेंड इज ऑलरेडी वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू लुक फॉर इज कि नेचुरल गैस में जहां एक ट्रेंड एस्टेब्लिश हो जाएगा, उस चीज को हम कैसे कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड को प्ले कर सकते हैं। सो लेट्स ओपन धन चार्ट्स एंड कम ऑन नेचुरल गैस चार्ट्स। आप यहाँ सिंबल में नेचुरल गैस का रीसेंट कॉन्ट्रैक्ट को लोड कर लीजिए। सेकेंडली, यू हैव टू कीप द टाइम फ्रेम एज 1 आवर 1H। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम वाले चार्ट्स पर हम ट्रेड करेंगे आज। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज कि जब हम एक ट्रेंड का, जैसे हमने एक स्ट्रेटजी का नाम दे दिया ट्रेंड कंटिन्यूएशन, तो उसके लिए, उसको अलाइन करने के लिए हम एक प्रॉपर टीम ऑफ इंडिकेटर्स को भी लेकर आते हैं। सो विच काइंड ऑफ ट्रेडिंग इंडिकेटर्स सूट दिस काइंड ऑफ कोर फिलोसफी ऑफ ट्रेंड कंटिन्यूएशन? So the first thing that comes to my mind is Ichimoku cloud। ये आपको यहाँ पर FX में जाकर Ichimoku टाइप करोगे, आपको मिल जाएगा। The entire essence of Ichimoku cloud is कि वो at any point of time 3 time frames को simultaneously दिखाता है। The past, the present and the future। Past को हम इस तरीके से यूज करेंगे whereby whether the trend has been established or not। Future में हम ये probability डिस्कस करेंगे या assess करेंगे कि वो ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है या नहीं हो सकता है, और प्रेजेंट में हम उस ट्रेड को एंटर करेंगे या नहीं करेंगे। We will be using this past, present and future phenomenon of Ichimoku cloud, and we will be using this present part to enter the trade. So we are here on natural gas Jan futures और यहाँ पर हम 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं। अब 1 आवर के चार्ट पर मैंने, जब आप Ichimoku cloud को लोड करते हो, अपने चार्ट पर ऐड करते हो, तो उसमें बहुत सारी लाइंस और कलर्स आ जाते हैं। So what it does is that this shaded part is the cloud। जहाँ उसकी लाइंस हैं, I'll just come to the lines later। Ichimoku cloud का पहले पैरामीटर्स देख लेते हैं। पैरामीटर्स हमने सेम रखे हैं, कुछ भी चेंज नहीं किया है। So अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। Two things that you have to notice here right now। First thing is यहाँ पर एक ब्लू कलर की लाइन है which is the conversion line, और ये एक ब्राउन कलर की लाइन है which is the base line। तो जब ये ब्लू कलर की लाइन, conversion line, base line को ऊपर या नीचे क्रॉस करती है, that is the time when we assess whether the trade is forming or not। तो यहाँ पर एक 5th Jan को शाम को 5 बजे ये लाइन क्रॉस हो रही थी नीचे की तरफ। So now we have to assess whether the trade was forming or not forming। अभी मैं आपको एक लाइन दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि वो इंडिकेटर को कैसे जज करना है। इस जजमेंट के लिए हम एक और धन चार्ट्स का एक फीचर यूज करने वाले हैं विच इज द रिप्ले फंक्शन, जो यहाँ पर आपको एरोज में दिख जाएगा। सो यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एरो, तो एक नया विंडो साइड में ओपन हो जाता है। ऑन दिस न्यू विंडो यू विल सी द सेम चार्ट, कंप्लीटली द सेम थिंग, लेकिन एक ऑटोमेटिकली एक वर्टिकल लाइन बनी हुई है। हम इस वर्टिकल लाइन को जहां पर भी क्लिक करेंगे तो वहां पर वो चार्ट कट हो जाएगा। वी विल बी सीइंग द चार्ट एज इफ वी आर लिविंग ऑन दैट मोमेंट। तो हमने 5th Jan का 5 बजे का कैंडल पर एक कट कर दिया है। सो नाउ वी आर एग्जैक्टली ऑन दैट मोमेंट। वी आर लिविंग इन द पास्ट, वी हैव टाइम ट्रेवल्ड एंड वी हैव गॉन टू द पास्ट। वी आर सीइंग 5th Jan को 5 बजे ये कैंडल कैसे बिहेव कर रही थी। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज प्राइस इज हियर। कन्वर्जन लाइन जो है ब्लू लाइन, यहाँ पर कलर्स चेंज हो जाते हैं जब रिप्ले में आते हैं हम। तो ये कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के नीचे क्रैक हो रही थी और उस टाइम पर प्राइस जो है वो क्लाउड के नीचे है और ये जो लैगिंग स्पैन है वो भी प्राइस के नीचे है। सो ऑल दीज थिंग्स आर बेरिश, इंडिकेटिंग द बेरिश सिनारियो। सो देयर आर 3 थिंग्स हियर। फर्स्ट थिंग, द करंट सिनारियो। करंट सिनारियो इज जो कन्वर्जन लाइन बेस लाइन के नीचे क्रैक हो रही है, उस टाइम पर क्लाउड के नीचे है प्राइस। The current scenario is bearish. The past is the lagging span. Lagging span is also below the price. So the past is also bearish. The future cloud is visible as red. So future cloud is also indicating a higher probability of a bearish continuation of the trend. So यहाँ पर हमारे पास एक past, present और future का clear picture बन गया है। So now we can enter the short here. अब यहाँ पर जब हमें short enter करना है तो अब हमें इसकी और भी चीजों की जरूरत पड़ेगी। Let's come back to the original chart. यहाँ पर
अब हम 2 और इंडिकेटर्स ऐड करेंगे। पहला इंडिकेटर है वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज। ये आपको VPVR के नाम पर मिलेगा। VPVR आपको धन चार्ट्स में ये इंडिकेटर्स में मिल जाएगा। वॉल्यूम प्रोफाइल विजिबल रेंज क्या कर रहा है, जो भी हमें विजिबल रेंज दिख रही है, कहां पर मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है, उसके हिसाब से उसने एक POC बना दिया है, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। दिस रेड लाइन, दिस एक्सटेंडेड रेड लाइन इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोल। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर मैक्सिमम वॉल्यूम हुआ है। तो जब हम शॉर्ट कर रहे हैं, हमें चाहिए कि जो POC है वो हमारे प्राइस के ऊपर हो, ताकि हमें पता चले कि सेलिंग वॉल्यूम इज सपोर्टिंग आवर स्टांस। Another indicator we are adding is ATR, एवरेज टू रेंज। एवरेज टू रेंज एब्सोल्यूट अमाउंट में है। एवरेज टू रेंज का हमारा ये यूज है कि जितना भी एवरेज टू रेंज होगा एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द ट्रेड, हम उसे स्टॉप लॉस के लिए यूज करेंगे। सो नाउ आई विल कम टू द स्टॉप लॉस पार्ट लेटर। नाउ लेट्स सी कि ये 5th Jan वाला ट्रेड कैसे वर्क करता अगर हमने यहाँ पर एंटर किया होता शॉर्ट। तो यहाँ पर हमने बॉटम ऑफ द पैनल, बॉटम ऑफ द चार्ट में एक प्ले का फंक्शन है और ये 1x है। 1x मतलब 1 hour कैंडल विल अपडेट ऑन 1 second। तो हमने यहाँ पर प्ले फंक्शन कर दिया एंड नाउ वी आर सीइंग हाउ दिस ट्रेड वुड हैव प्लेड आउट। एवरी सेकंड वी आर सीइंग हाउ इट वुड हैव प्लेड आउट। फ्यूचर का चार्ट हमें अभी भी बेयरिश दिख रहा है। अभी तक भी जो है हमारा ट्रेड पूरा प्रॉपर प्रॉफिट में नहीं आया है। नाउ इट इज कमिंग इन प्रॉफिट्स, एज यू कैन सी इट्स ऑलमोस्ट नेक्स्ट डे नाउ एंड द ट्रेड इज नाउ स्लोली कमिंग इनटू प्रॉफिट। अब एक बार यहाँ पर रुकते हैं। अभी क्या हुआ है कि थोड़ा सा प्रॉफिट में आया एंड हियर द प्राइस इज क्रॉस्ड अबव द बेस लाइन। जब ये प्राइस बेस लाइन के ऊपर आ जाता है, दैट इज व्हेन वी एग्जिट द ट्रेड। लेकिन इस चीज को पूरे को कंटिन्यू करके देखते थोड़ा और देर तक, हाउ इट वुड हैव प्लेड आउट। तो यहाँ पर हमने ट्रेड तो किया, अपने लॉजिक से भी किया, अपने सिस्टम से भी किया, बट हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, हमें थोड़ा सा ही प्रॉफिट हुआ। अब हम एक ट्रेड 2 का एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम एक टोटल एंट्री एग्जिट रूल्स पर आ जाएंगे। सो ट्रेड 2 का एग्जांपल ये 8 Jan का है। हम अगेन सेम फिनोमिनन पर इसको चेक करते हैं कि क्या सिनेरियो था उस टाइम पर। विल बी यूजिंग द रिप्ले फंक्शन अगेन। वी हैव कम ऑन द न्यू विंडो। सो अभी इस न्यू विंडो पर चेक कर लेते हैं। क्लाउड वाज रेड, प्राइस वाज बिलो द क्लाउड, द लैगिंग स्पैन वाज आल्सो बिलो द प्राइस, द पास्ट इज बेयरिश, द फ्यूचर इज आल्सो इंडिकेटिवली बेयरिश। तो ऐसे केस में अगर हम शॉर्ट करते हैं एंड वी आर प्लेइंग द कैंडल्स हियर, सो एज वी कैन सी दैट द प्राइस इज एक्चुअली hovering around the same price right now, around the same levels, and then it gave the traction, then it started giving the move। तो अब यहाँ पर हमारा ट्रेड जो है वो प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट हो गया। So as you can see, every hourly candle is now just 1 second away, it's playing by the second, and the holding period of this entire trade generally goes by 3 to 4 days and sometimes even 5 days। और यहाँ पर हमारे पास एक exit signal आ गया है with price crossing above the baseline। तो now you have seen how the trades actually work। अभी यहाँ पर हम एक entry exit criteria डिस्कस कर लेते हैं। So entry के टाइम पर जब हम यहाँ पर शॉर्ट कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली विल कम एंड चेक द ATR। सपोज ATR है 5 का, तो हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 का ATR, 10 के डिस्टेंस पर हम एक कॉल बाय कर लेंगे। यहाँ पर हमने एक फ्यूचर शॉर्ट किया नेचुरल गैस का या नेचुरल गैस मिनी का, 10 पॉइंट ऊपर का एक स्ट्राइक का एक कॉल बाय कर लेंगे, सो दैट इन केस देयर इज एन ओवरनाइट गैप, अ पॉजिटिव गैप, हमें कोई उससे ज्यादा लॉस ना हो। दिस इज द एसेंस ऑफ पोजिशनल ट्रेडिंग। हम अपने हेजेस जो है हमेशा हाथ में लेकर चलते हैं, मैक्सिमम लॉस को कंट्रोल में रखकर चलते हैं। थर्डली, एग्जिट कब करना है? एग्जिट तब करना है जब वो प्राइस वापस बेस लाइन के ऊपर जाने लगे। तो ये चीज का हमारा एक एंट्री क्लियर हो गई, एग्जिट क्लियर हो गया, हेज क्लियर हो गया, पोजीशन साइजिंग इज वेरी क्लियर कि जितना हमारा लॉस बन रहा है मैक्सिमम लॉस, उसके हिसाब से एक्सेप्टेबल लॉस के हिसाब से ही आप पोजीशंस लीजिए। तो अगर आपको 2 लॉट लेने, 5 लेने, 10 लेने, डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच इज द मैक्सिमम लॉस। इंसिडेंटली हमारे पास जो एग्जांपल है इस समय जैन का जो एग्जांपल है वो प्राइमरीली शॉर्ट्स का है। जैसे नेचुरल गैस में एक बुलिश मूव आएगा, विल बी हैविंग द बुलिश एग्जांपल्स आल्सो। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास बुलिश मूव आ गया है लेकिन अभी उसका ट्रेंड कंटिन्यूएशन का चांस नहीं दिखा है, तो व्हेनेवर कन्वर्जन लाइन क्रॉसेस अबव द बेस लाइन विल बी चेकिंग दैट अगेन। एंड आई रियली होप दैट यू ट्रेड दिस विद कंप्लीट डिसिप्लिन ऑफ ट्रेडिंग विद हेजेस। हमेशा अपने हेजेस बाय करके चलें एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विद फ्यूचर्स अलोंग विद द हेजेस एंड ट्रेड विद अ लॉट ऑफ डिसिप्लिन। एग्जिट एट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ क्रॉसओवर ऑफ द बेस लाइन एंड कीप वॉचिंग कमोडिटीज बाय धन। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.